राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। चलिए आज हम आपको बताते हैं गृह विज्ञान का राष्ट्र के विकास में क्या योगदान है। कंट्रीब्यूशन ऑफ होम साइंस इन द फील्ड ऑफ इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशन। राष्ट्र के विकास में गृह विज्ञान विषय की या गृह विज्ञान की जो छात्राएं हैं क्या योगदान दे सकती हैं, किस प्रकार से राष्ट्र के उत्थान में अपना सहयोग दे सकती हैं, आज इस पर हम चर्चा करते हैं। जो बच्चे एमएससी का परीक्षा देने जा रहे हैं अब यूनिवर्सिटी की, जो यूजी में जिनका एक्सटेंशन एजुकेशन है, वो भी इस विषय को बड़े ध्यान से देखें, बड़े ध्यान से सुने। और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव टेस्ट देने जा रहे हैं लेक्चरर के लिए, जीआईसी के लिए, पीजीटी के लिए, उनको भी बहुत ध्यान से इस को देखना होगा। तो चलिए आज हम देखते हैं क्या है कंट्रीब्यूशन ऑफ होम साइंस इन द फील्ड ऑफ इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशन। तो सबसे पहला है इन द फील्ड ऑफ न्यूट्रिशन। पोषण के क्षेत्र में, पोषण के क्षेत्र गृह विज्ञानियों को ये पता होता है कि हमें कितनी मात्रा में संतुलित आहार ग्रहण करना चाहिए। अगर अधिक पोषक तत्व हम ग्रहण करते हैं, अधिक भोजन ग्रहण करते हैं, तो उससे कौन कौन से बीमारियां हो जाती हैं, और अगर हम कम लेते हैं तो क्या बीमारियां हो जाती हैं। और आपको बता दें कि अगर गृह विज्ञानी ठान ले तो बहुत सारे रोगों से अपने परिवार के सदस्यों को बचा सकती है, खुद भी बच सकती है। क्यों? उसे पोषण का ज्ञान है, उसे नॉलेज है भोजन का, उसे पता है कि भोजन किस तरह से पकाना है, किस तरह से भोजन को धोना और सुखाना और संरक्षित करके रखना है, जिससे कि उसका पोषक तत्व पौष्टिक मूल्य कम नहीं हो। बड़ों के किस प्रकार का आहार देना है, छोटे बालकों को किस प्रकार का आहार देना है। जो छोटे बालक नखरे करते हैं, नहीं खाना चाहते हैं, बैंगन नहीं पसंद है, लौकी नहीं खाऊंगा, तो पालक नहीं अच्छा लगता है, तो साग नहीं खाऊंगा, भिंडी नहीं भाती है, उनको भी आकर्षक तरीके से खाना बना करके परोस करके खाना सिखाती हैं। तो पोषण विज्ञान के क्षेत्र में गृह विज्ञान का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आपको पता है अधिकांश जो बीमारियां हमें होती हैं वो या तो किसी पोषक तत्वों की अधिकता से हो जाती है या अथवा कमी से हो जाती है। जैसे बेरी है, रिकेट्स है, ऑस्टोमेलेसिया है, ऑस्टोपोरोसिस है, नाइट ब्लाइंडनेस है, ये कोई न कोई पोषक तत्वों की कमी है। इसी प्रकार से मान लो ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो रहा है, डायबिटीज हो रहा है, लिवर प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, ये सब भी कोई न कोई पोषक तत्वों की अधिकता से हो रहा है, या हम अनविलिंगनेस के कारण हो रहा है, हमें जानकारी नहीं है इसके कारण हो रहा है। ठीक है, तो पोषण के क्षेत्र में गृह विज्ञानी को पता होता है कि किसको कितनी मात्रा में हमें भोजन देना है, गर्भवती माता को कितना देना है, धात्री माता को कितना देना है, ओल्ड पर्सन को कितना देना है, वो उसे नॉलेज होता है। इसी प्रकार से टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने में आप ये देखोगे घर में आज भारत की अगर इकोनॉमी देखोगे तो संतुलन बनाए रखने में महिलाओं की ज़्यादा भूमिका है, उसमें भी गृह विज्ञानियों की ज़्यादा भूमिका है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने में गृह विज्ञानी जानते हैं कि कैसे हम धन को बचा सकते हैं, कैसे हम धन को बचा सकते हैं। जैसे मान लो कभी बहुत महंगी सब्जियां होती हैं तो गृह विज्ञानी क्या करते हैं, उसको जो बहुत महंगी सब्जियां उसको रिप्लेस करती हैं सस्ती सब्जी में। उनको फूड एक्सचेंज का नॉलेज होता है, और जब फूड एक्सचेंज का उनको नॉलेज होता है तो परिवार के सदस्य भी संतुष्ट रहते हैं, पैसे की भी बचत होती है, और जो पैसा वो बचाती हैं उसको इन्वेस्ट करती हैं। धीरे धीरे ये छोटा छोटा अमाउंट भी बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है, और उससे फिर वो परिवार के सदस्यों के लिए मकान भी खरीदने में मदद करती हैं, कार खरीदने में मदद करती हैं, गाड़ी खरीदने में मदद करती हैं, साइकिल खरीदने में मदद करती हैं। इस तरह से इन्वेस्ट कर करके पैसा बचाती हैं, और एक बड़े जब उनके घर में काम होता है, कुछ परमानेंट आइटम खरीदे जाते हैं, तब वो सहयोग करती हैं और देती हैं। इसके बाद इन द फील्ड ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी गृह विज्ञानी का बड़ा योगदान है। अभी मैंने बताया कि जब पोषण हम अच्छा लेंगे, पोषक तत्वों से भरपूर भोजन लेंगे, तो आप विश्वास करोगे हम पूरी तरह से बीमारियों पर कंट्रोल नहीं कर पा सकते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक हम बीमारियों को काबू में कर सकते हैं। जैसे अभी कोरोना हुआ था, तो कोरोना में क्या था कि अगर कोई व्यक्ति विटामिन सी से
परिपूरित भोजन को ग्रहण करता है तो उसको कोरोना ज़्यादा नहीं सताएगा, कोरोना ज़्यादा उसको इफेक्ट नहीं करेगा। तो विटामिन सी किन किन भोज्य पदार्थों में पाया जाता है ये गृह विज्ञानियों को पता है। प्रोटीन किस में ज़्यादा मिलता है ये गृह विज्ञानियों को पता है। कार्बोहाइड्रेट की कौन से अच्छे स्रोत हैं गृह विज्ञानियों को पता है। वसा के कौन से अच्छे स्रोत हैं गृह विज्ञानियों को पता है। जिस तेल को हम 2 या 4 बार उबाल खौलाते हैं या पकौड़े बनाते हैं, उसके बाद अगर थोड़े दिन के बाद छोड़ देते हैं तो वो तेल रैंसिड हो जाता है, सड़ जाता है। गृह विज्ञानी को पता है कि हम इस रैंसिड वाले तेल को ज़्यादा दिन तक संरक्षित करके नहीं रख सकते। वो बालकों को, अभिभावकों को, अपने बच्चों को, अपने नाते रिश्तेदारों को समझाती हैं कि फास्ट फूड खाना सही नहीं होता है। पिज़्ज़ा है, पास्ता है, ऐसी चीज़ें हमारे हेल्थ को नुकसान पहुंचाती हैं, हमें कैंसर जैसे रोगों को आमंत्रित करती हैं। तो लोगों को समझाने का काम करती हैं और इस समझाने के चक्कर में कई बार वो डांट भी खा जाती हैं। मैं भी डांट खाती हूँ। हमारे घर वाले कहते हैं अरे तुम होम साइंस क्या पढ़ गई हो, रोज़ रोज़ हमें ही पढ़ाने लग जाती हो। कोई बात नहीं, डांट खाने के बाद भी अगर लोग हमारे डांट खाने से अगर 2 लोगों को फ़ायदा होता है तो डांट खाना कोई बुराई नहीं है। मैं तो डांट खा लेती हूँ, कोई बात नहीं, बनाना उतना ही है, बनाना वही है जो हम चाहते हैं। तो गृह विज्ञानी इस काम को करता है इन द फील्ड ऑफ आपका हेल्थ। इसके बाद इन द फील्ड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के क्षेत्र में भी गृह विज्ञानियों का बड़ा योगदान है। कैसे रोजगार के क्षेत्र में? रोजगार, गृह विज्ञानी केवल जॉब सीकर नहीं होती हैं, केवल जॉब पाने वाली नहीं होती, जॉब केवल ढूंढती नहीं है, वो जॉब प्रोवाइडर भी होती हैं, वो जॉब देने वाली होती हैं। आप कहोगे किस किस चीज़ में? टीचर वो बन सकती हैं, वो साइंटिस्ट बन सकती हैं, डाइटिशियन बन सकती हैं, नर्सरी स्कूल के सुपरिटेंडेंट बन सकती हैं, मैरिज काउंसलर बन सकती हैं, लेक्चरर बन सकती हैं, रीडर बन सकती हैं, प्रोफेसर बन सकती हैं, एसोसिएट प्रोफेसर बन सकती हैं, और कुछ नहीं अगर हुआ तो कोचिंग चला सकती हैं। स्कूल में नहीं जा सकती हैं पढ़ाने के लिए तो घर में ट्यूशन पढ़ा सकती हैं। कुछ नहीं कर सकती हैं तो सर्फ, साबुन, डिटर्जेंट, मोमबत्ती बना सकती हैं। और बताएं, फूड प्रिजर्व करके लोगों को पापड़ बढ़िया बनाना सिखा सकती हैं और उनका मार्केटिंग करना सिखा सकती हैं। तो होम साइंस तो एक ऐसा ब्रॉड सब्जेक्ट है, एक अच्छी सब्जेक्ट है, इतना बढ़िया सब्जेक्ट है। अगर आप प्रोफेसर बन गए तो घर का काम भी आप कर लेते हैं अच्छे तरीके से, कोई आपको टोकेगा नहीं कि आपने बुनाई क्यों कर रहे हो, कढ़ाई क्यों कर रहे हो, आपने सिलाई क्यों कर रहे हो। जैसे मैं आज तक अपनी बात बताऊँ, मैं तो कभी दर्जी के यहाँ नहीं गई, दर्जी ने कैसा कपड़ा सिला मुझे आज तक ज्ञात नहीं है। मैं अपने कपड़े खुद सिलती हूँ, अपनी स्वेटर में खुद बुनती हूँ और घर के काम को खुद अपने काम से जितना हमें समय मिलता है उन कामों को करती हूँ। अगर मैं खुद ना करूँ तो मेरा होम साइंस पढ़ने का मतलब क्या रह गया? अगर मैं खुद सिलाई अगर करके अपने ब्लाउज नहीं सिल सकती हूँ, अपने ड्रेस नहीं सिल सकती हूँ, तो फिर मैं दूसरों को कैसे सिखाऊंगी, कैसे बताऊंगी? इसलिए ये व्यवहारिक विषय के साथ साथ सैद्धांतिक विकास विषय है। इसे हम लोगों को रोजगार दे सकते हैं, लोगों को फ्रूट प्रिजर्वेशन करना सिखा देते हैं। अगर किसी व्यक्ति को हमने सॉस बनाना सिखा दिया, प्यूरी बनाना सिखा दिया, मटर प्रिजर्वेशन करना सिखा दिया, धनिया का प्रिजर्वेशन करना सिखा दिया, तो हमने 50% अपनी हम बचत कर लेते हैं अपने घर की। मैं बताऊं, जब टमाटर हमारे 10 रुपये किलो थे, मैंने 5-7 क्या 10 बोतल प्यूरी की, 10 बोतल सॉस का बना के रख दिया घर में। ज़रूरत ही नहीं है अब बाजार में जाने की ज़रूरत नहीं। 15 दिन हो गए हम बाजार नहीं गए, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। क्या करने जाएंगे बाजार? जब भी बाजार जाओगे आपके पेट्रोल के पैसे लगेंगे, आपके पैसे फालतू लगेंगे और 2 चीज़ें अनावश्यक चीज़ खरीद के लाओगे। तो अगर उन चीज़ों पर आप कंट्रोल करना चाहते हो तो स्वयं पर कंट्रोल करो, लोगों को भी शिक्षित आप कर सकते हैं। तो ये जॉब सीकर ही नहीं होते हैं, ये जॉब प्रोवाइडर होते हैं। इसके बाद वुमेन एजुकेशन में, महिला शिक्षा में गृह विज्ञानियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। महिला को शिक्षित करने में, मान लो मैं पढ़ी लिखी हूँ, ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि हमारी बच्ची और हमारे बच्चे पढ़े लिखे। हमारी जो भी परिवार के सदस्य हैं, इर्द गिर्द जो भी लोग हैं, हम महिला शिक्षा को बढ़ावा देते हैं। हम ये नहीं कहते कि लड़कियां पढ़ करके बिगड़ जाएंगी, बिगड़ना होगा तो ऐसे भी बिगड़ेगी, घर बैठे भी बिगड़ जाएंगी, गांव में भी बैठी बैठी लड़कियां बिगड़ जाती हैं। बिगड़ने का के लिए ऐसा नहीं कि उनको रोक दिया जाए, उनके पर को काट दिया जाए, उन्हें उड़ने ना दिया जाए। तो उनको वीमेन एजुकेशन में भी गृह विज्ञानियों का महत्वपूर्ण योगदान है। पॉपुलेशन कंट्रोल करने में, पॉपुलेशन एजुकेशन में, टू कंट्रोल पॉपुलेशन एजुकेशन, है ना, टू कंट्रोल पॉपुलेशन और पॉपुलेशन एजुकेशन को बढ़ावा देने में, जनसंख्या शिक्षा को बढ़ावा देने में भी गृह विज्ञानियों की अहम भूमिका होती है। कैसे? जो गृह विज्ञानी होते हैं उनको पता होता है
कि ज़्यादा बच्चे नहीं पैदा करें। ये क्या, 2 बच्चे ही हमारे योग्य होते हैं। एकस चंद्रस्तमो हंति न च तारा सहस्रसा। आसमान में करोड़ों की संख्या में तारे हैं, क्या उससे अंधेरा दूर होता है? नहीं। एक गृह विज्ञानी जानती हैं और वो कहती है एक ही चंद्रमा अगर पूनम का है तो वो तम को हर लेता है, अंधकार को हर लेता है। तो इसी प्रकार से अगर हम चाहें, है ना, एक ही बच्चा हो या 2 ही बच्चा हो, उसको हम श्रेष्ठ बनाएं, उसको हम बेहतर बनाएं, तो हमारा काम बहुत अच्छा होगा। तो टू प्रोवाइड पॉपुलेशन एजुकेशन। इसके बाद एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में भी गृह विज्ञानियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पर्यावरण संरक्षण करने में, पेड़ पौधों को लगाने में, पेड़ को ज़्यादा काटने नहीं देने में, है ना, पर्यावरण को किस तरह से हम संरक्षित करके रखें, कैसे हम वायु को प्रदूषित होने से रोकें, कैसे हम जल को प्रदूषित होने से रोकें, कैसे हम भूमि को प्रदूषित होने से रोकें, इस पर भी गृह विज्ञानी काम करते हैं। इसके बाद प्रिजर्वेशन ऑफ एंड स्टोरेज ऑफ फूड। अभी मैंने बताया कि गृह विज्ञानी घर में फल और सब्जियों को संरक्षित करके वर्ष भर के लिए रखती हैं, फूड को प्रिजर्व करके रखती हैं। जैसे साल भर के लिए आपने सूखे मसाले ले लिया, सुखा करके अच्छे तरीके से जो पिसने लायक हो उसको पिसवा करके रख लीजिएगा। आप मान लो 100 ग्राम आप पैकेट हल्दी लाती हैं, उसमें कितनी मिलावट होता है आपको पता नहीं है, लेकिन अगर आपने अच्छे तरीके से गांठ वाली हल्दी लिया, समझ की हल्दी ली, उसको पिसवाया, उसको प्रिजर्व करके रखा, अच्छे तरह से संरक्षित करके रखा, साल भर आपकी शुद्ध और बढ़िया हल्दी आप खाते हैं। इसी प्रकार से मिर्ची है, धनिया है या अन्य दूसरे चीज़ें, अनाज है, उनको भी सुखा करके अच्छे प्रकार से संरक्षित करके रखते हैं, तो हमारी काफ़ी डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्ट हमारी काफ़ी बचत होती है। साल भर के लिए आपने गेहूं खरीद लिया, साल भर के लिए दालें खरीद लिए, साल भर के लिए आपने चावल खरीद लिया, साल भर के लिए तेल खरीद लिया, इस मसाले खरीद लिया और उसको संरक्षित करके खूब अच्छी तरीके से आप रखेंगे जिसमें कीड़े ना लगे, तो आप एक तरह से अपने परिवार में योगदान देती हैं। ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि मैंने खुद ही जब सस्ते हुआ था तो मैंने मटर को भी मैंने प्रिजर्व करके फ्रिज में रख दिया, और आज जब मटर का सीज़न नहीं है तो मैं कोई सब्ज़ी नहीं होती है तो हम आलू मटर और टमाटर की बहुत अच्छी सब्ज़ी बना लेते हैं। टमाटर घर में है वेलकम, नहीं है तो हम अपने प्यूरी निकालते हैं और प्यूरी से अपना टमाटर बना करके घर वाले को प्रिजर्व जो हमारी चीज़ें हैं उनसे हम घर वाले को प्रोवाइड करवा देते हैं, बहुत अच्छे से उनको खाना खिला देते हैं, तो लोग भी प्रसन्न हो जाते हैं, पैसे भी हमारे नहीं लगते हैं, जो पैसे हमारी बचत होते हैं उन पैसे से हम दूसरे काम को करते हैं। ये हमारा परमानेंट आइटम खरीदने में, हमारे मकान खरीदने में, हमारी गाड़ी खरीदने में, हमारे आपके ज़मीन खरीदने में, हमारे बच्चों के एजुकेशन में इसमें काम आते हैं, है ना। तो स्टोरेज ऑफ फूड। इसके बाद गृह विज्ञानी अपने परिवार को सुखी जीवन बिताने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब हम इंस्टीट्यूट ऑफ होम साइंस वहाँ आगरा में पढ़ने गए थे तो आप विश्वास करोगे, ये है 1991 की बात, तो वहाँ पर जो लड़कियाँ पढ़ती थीं उनका पहला ही उद्देश्य ये होता था पढ़ने के लिए कि खूब अच्छा पढ़ती थी और खूब अच्छे से उनका एजुकेशन लेती थी, रिश्ते उनके बहुत अच्छे आते थे। तो मैंने पूछा भैया आगरा में से क्या बात है कि जो लड़कियां होम साइंस पढ़ती हैं उनका पहले मतलब कि मैरिज फिक्स हो जाती है और अच्छे परिवार में होती है। तो वहाँ के लोगों ने बताया कि मैडम ये लड़कियां होम साइंस पढ़ने ही इसीलिए आती हैं कि इनके अच्छे अच्छे घरों में शादियाँ हो जाए। ये जहाँ भी जाती हैं अपने परिवार को सुखी जीवन बिताने में मदद करती हैं। और आज तक जो हम 1991 की बात कर रहे हैं, तब तक जितनी भी लड़कियां थी हमारी होम साइंस की, वहाँ पर जो लड़के आते थे, लड़के वाले आते थे, वो देखते थे कि लड़की होम साइंस की है, हाँ ये रिश्ता हमारे अच्छा है हमारे लिए, और उनको रिश्ता कर लेते थे। तो है ना, फैमिली लाइफ को सुखद बनाने में उनको पता होता है गृह विज्ञानियों को कि अपने जेठ से कैसे बात करनी है, जेठानी से कैसे बात करनी है, बच्चों को कैसे परवरिश करना है, पति से कैसे बात करनी है, बूढ़ों से कैसे बात करनी है, कैसे हमें सास ससुर को सम्मान देना है, फैमिली एडजस्टमेंट हमें कैसे करना है, मैरिटल एडजस्टमेंट हमें कैसे करना है, ये विषय उनको पढ़ाया जाता है। और जब किसी चीज़ को आप पढ़ते हो, गौर करते हो, तो बट नेचुरल जब आप फील्ड में जाते हो तो उसको इम्प्लाई भी करते हो, उसको यूज में लेते हो। तो ये फैमिली लाइफ को भी प्लेजेंट बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चाइल्ड एंड एडल्ट एजुकेशन में भी गृह विज्ञानियों की बहुत ज़्यादा योगदान है। आप कहोगे कैसे? छोटे बच्चे देखो पढ़ने नहीं चाहते हैं, स्कूल जाना नहीं चाहते हैं, आनाकानी करते हैं, कहेंगे मुझे मैथमेटिक्स नहीं पसंद है तो मैं ये नहीं पढ़ूँगा, तो मैं वो नहीं पढ़ूँगा। तो जो गृह विज्ञानी होती है उनको पता होता है कि हम कैसे किस तरह से बच्चों को पढ़ाएं, तो
तो वो विविध प्रकार से, कभी कहानियों के रूप में, कभी कविता के रूप में, कभी नाना प्रकार से अनेक प्रकार के उपाय करके उनमें इंटरेस्ट डेवलप करती हैं। बच्चों को पढ़ाने के क्या काम है? इंटरेस्ट कर डेवलप करना, उनमें रुचि डेवलप करना। एक बार अगर उनमें इंटरेस्ट डेवलप हो गया, रुचि डेवलप हो गया, बच्चे अपने आप पढ़ेंगे, अपने आप चल पड़ेंगे, आगे पढ़ने लगेंगे। तो क्या है, आप देखो शुरू से अगर आप बच्चों को नहीं पढ़ाओगे तो सब बच्चों में ऐसा नहीं है कि सब बच्चे में अंदर से भगवान ने सबको ऐसी बुद्धि दे दी है कि पढ़ना शुरू कर देंगे। और आपको बताऊं, कुछ लोग कहते हैं कि पढ़ना बहुत कठिन काम होता है, पढ़ने में मन नहीं लगता है। सरस्वती माँ विकसित करती हैं, रिपेल करती हैं, अपने पास आने नहीं देती हैं। हाँ, ये हद तक सही भी है, ये कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि बच्चों को जितना खेलने में मन लगता है उतना पढ़ने में मन नहीं लगता है। और एक बार अगर वे शुरू से कमज़ोर हो जाते हैं तो आगे वो विषय उनका कमज़ोर होता चला जाता है और फिर वो विषय से डरने लगते हैं। जैसे कुछ बच्चों को फिजिक्स से डर लगता है, कुछ को केमिस्ट्री से डर लगता है, किसी को बायोलॉजी से डर लगता है, किसी को इंग्लिश से डर लगता है, किसी को संस्कृत से डर लगता है। तो जो गृह विज्ञानी होते हैं वो अपने बच्चों की वीकनेस को समझते हैं कि इनमें क्या कमियाँ हैं, इनकी कमियों को कैसे हम दूर करें। इस प्रकार से उनको एजुकेट करती हैं पढ़ाने के लिए। इसी प्रकार से गृह विज्ञानी आपको एडल्ट एजुकेशन, प्रौढ़ों को शिक्षित करने में भी मदद करती हैं। जो रात्रि पाठशाला चलाई गई उसमें गृह विज्ञानियों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया, ताकि जब महिलाएं फ्री हो जाए, जब पुरुष फ्री हो जाए, तब उनको जाकर के वो शिक्षित करें। और शिक्षित उनको सैद्धांतिक शिक्षा नहीं देनी है, उनको व्यवहारिक शिक्षा देना है, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज देना है। साथ में उनको बताना है, मान लो कि लड़कियाँ निरक्षर हैं, आज से 20 साल 30 साल पहले आप देखोगे तो महिलाएं बहुत निरक्षर थीं, उनको नहीं पता था कि हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अगर पैकेट सरस का घी है या दूध है या कुछ है, उसमें क्या पैकेट में दाम लिखा हुआ है और दुकानदार किस दाम में दे रहा है, अगर वो नहीं जानती हैं तो उनको कोई भी ठग सकता है। बैंक में अकाउंट खुलवाना है, अगर उनको नाम पता नहीं मालूम है, नहीं पढ़ लिख सकते हैं, तो अकाउंट खुलवाना उनके लिए मुश्किल काम होता है। इसलिए उनको साक्षर बनाने में भी गृह विज्ञानी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं और उनको बताते हैं कि पढ़ने की कोई सीमा नहीं होती है, किसी भी उम्र में कभी भी जा करके आप पढ़ सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। तो चलिए, आज मैंने गृह विज्ञानियों का राष्ट्र के विकास में क्या कंट्रीब्यूशन है, इस पर हमने आज एक व्याख्यान दिया है। तो अगर ये व्याख्यान आपको अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। गृह विज्ञानियाँ जो होती हैं, गृह विज्ञानी है ना, बहुत अच्छे ड्रेस डिजाइनर होती हैं, बहुत बढ़िया राइटर होती हैं, बहुत बढ़िया दूसरे की भावों को जानती हैं, समझती हैं और वो उन पर अमल करते हैं। तो आज का वक्तव्य मैं यहीं समाप्त करती हूँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले एपिसोड के साथ। तब तक दो जाने की इजाज़त। बाय बाय।